पिता के जेल में होने और मां द्वारा मजदूरी करने पंजाब जाने के बाद 4 मासूम बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मामला हनुमानगढ़ जंक्शन की 2KNG आबादी का है, जहां बच्चे आस उम्मीद में अपने चाचा के घर पहुंचे, परंतु दिहाड़ी मजदूरी करने वाले चाचाओं ने भी बच्चों के पालन पोषण में असमर्थता जाहिर की। और वहीं बच्चों के चाचा की सूचना पर जिला बाल कल्याण समिति मौके पर पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की, तो 4 मासूम बच्चों ने सबसे बड़ी 12 वर्षीय बच्ची ने बाल कल्याण समिति को बताया कि उसके पिता जेल में हैं और उसके पिता ने ही उनकी मां और चारों बच्चों को 50,000 रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया था, जिसके बाद बच्चों को पालने के लिए मां 10 दिन पहले दिहाड़ी मजदूरी करने पंजाब चली गई और वह वापस नहीं लौटी। तब से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और आज बच्चे अपने चाचा के घर चले गए और उन्होंने भी बच्चों को रखने में असमर्थता जाहिर कर दी। और वहीं बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के दादा से बात की तो उन्होंने बच्चों को साथ रखने और बच्चों को ले जाने की बात कही, लेकिन जिला बाल कल्याण समिति का कहना है कि अगर दादा भी बच्चों को पालने में असमर्थता जताता है या नहीं संभालेगा तो फिर जिला बाल कल्याण समिति बच्चों को अपने साथ ले जाएगी और उनका पालन पोषण करेगी। कि हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं, मम्मी बिना हम नहीं रह सकते, पर मम्मी ने हमको कहा था कि हम 10 दिन बाद में आ जाएंगे। 10 दिन के लिए हमें कहाँ रख ले, तो बहुत बड़ी बात है। हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं, हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया माँ के अलावा, हम माँ के पास रहना चाहते हैं। मेरा पापा चला गया, 1 साल से लापता है जेल में। पापा ने मम्मी को और मेरे को बेच दिया था 50,000 में, इसलिए मम्मी को बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए और हम मम्मी बिना नहीं रह सकते। छोटी बहन हमें अभी तक किसने नहीं पढ़ाया, सामने वाले भी कहते हैं हम नहीं रख सकते बच्चों को, बच्चे हमारे बड़े नहीं है हमारे बच्चे। नाना से जमीन मांगी थी तो उन्होंने जमीन नहीं दी, हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। मम्मी कमाती है, खुआती है, कर्जा उठी जब मम्मी चली गई पंजाब। अभी ये कहते हैं हम नहीं रखते बच्चों को, हम बस मम्मी के पास जाना चाहते और कहीं नहीं जा सकते। तो अभी यहाँ किसके पास होते हैं? अब तो चाचा के पास आए हुए, कल ही आए थे। चाचा ने कहा हमारे बच्चे हम नहीं रख सकते बच्चों को, कि चाचा हमसे नहीं पड़ेंगे। बच्चों के माँ बाप नहीं है, ये बाप इनका जेल के अंदर है, बाप ने छेड़ी है और ये बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा है। माँ इनको छोड़कर चली गई है। 15 साल से ये हमारे से अलग रह रहे थे और ये कुदरती माँ छोड़ के कल ये हमारे पास आ गए थे, तो हमने बाल समिति को फ़ोन किया तो ये हमारे पास आ गई। अब इनको बच्चों को पालने की ये समिति चाहे वो हमारी इच्छा नहीं है कि हमारी ज़मीन जायदाद तो है नहीं, गाड़ी करके टाइम पास करते हैं। बच्चे को हम 4 बच्चे को कहाँ पालेंगे, 3 4 तो हमारे आपके हैं जी। तो किसके कारण ये बच्चे समिति संभाले इन बच्चों को? तो नहीं, आप बच्चों को समिति को सौंपना चाहते हो क्या? हाँ जी, हम बच्चों दादाजी से पूछेंगे जी। अगर ये दादाजी चाहे, हम दोनों चाची हैं जी, हम तो ये चाहते हैं भी बच्चे समझ जाएं, लेकिन दादाजी फिर भी कह रहे हैं मैं इनको सामूँ। अगर दादाजी सामेंगे तो साम सकते हैं, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है। कितने चाचा हुआ इनके? हम चाचा तो हम वैसे 3 4 हैं जी, वो 2 तो साइड में रहते हैं, उनको बनती नहीं है। बनती तो हम इन बच्चों के तो हमारे से भी 15 साल से अलग से, ये तो कुदरती बच्चे आ गए, तो अभी हम इनका क्या कर सकते हैं? हम तो आप दिहाड़ी करके टाइम पास करने वाले हैं। आज हमारे बाल कल्याण समिति के संज्ञान में एक मामला आया कि 2KNG गांव में यहाँ पे 4 बच्चे हैं जो कि उनके पिता करीब 1.5 वर्षों से वो करीब जेल में हैं और वो नशेड़ी किस्म के इंसान हैं और 1-2 चोरी के इल्जाम भी हैं उन पे। तो वो जेल में हैं और इनकी जो बच्चों की माता है, हमें सुनने में आया है आसपास के लोगों ने या बच्चों के चाचा ने, परिवारजनों ने बताया कि उनकी माँ कहीं अन्यत्र कहीं चली गई हैं और बच्चे लावारिस हालत में हैं। और उनके बच्चों के 4 चाचा हैं, 3 चाचा हैं जो कि अपनी असमर्था बता रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं रख सकते क्योंकि हमारे भी 4-4 5-5 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में हम 4 बच्चों को एक साथ नहीं संभाल सकते। लेकिन सुनने में आया है कि दादाजी का कहीं है कि 5-7 दिन के बाद मैं कुछ व्यवस्था करता हूं बच्चों की।
तो आज ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और हम देखते हैं कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, तो अब क्या बाल कल्याण समिति अपने साथ लेके जाएगी, क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ, अगर इनके जो गांव वाले हैं या जो इनके चाचा हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो अगर असमर्थता जताते हैं तो निश्चित तौर पे हम इनको अविलंब अपने साथ लेके जाएंगे। ETV भारत के लिए हनुमानगढ़ से विश्वास कुमार की रिपोर्ट।